देखिए बेटा, आपकी वर्कशीट नंबर 57 है। ठीक है, विद्युत पढ़ रहे थे हम, उसी का आगे का पार्ट है। हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी हम प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन हमने देखा कि कैसे एक चालक से विद्युत धारा उसके प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विभिन्न विद्युत उपकरणों में हम अक्सर विभिन्न संयोजनों में प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। जो हमारे बहुत सारे विद्युत के उपकरण होते हैं, हमारी को प्रेस हो गई, एसी हो गया, टीवी हो गया, उनमें क्या क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ज़रूर होता है उनमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध। ठीक है, लेकिन हम उसको किस तरीके से संयोजन करते हैं वहाँ पे, ये हम सीखेंगे। दो तरीके का संयोजन होते हैं हमारे, एक तो श्रेणी क्रम होता है और एक दूसरा होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ओम के नियम के प्रतिरोधों के संयोजन पर कैसे लागू किया जा सकता है। जो ओम का नियम था, हमने उसे पढ़ा था, V = IR, है ना। ओम के नियम से हमारा ये फॉर्मूला आया था, तो उसी से हिसाब से हम संयोजन पर ये लागू करेंगे। ठीक है, संयोजन जो हमारे हम लगाएंगे उसी तरीके से हम ओम का लॉ इस पर लागू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा क्या होता है? पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम मतलब हमारे जो सारे ये प्रतिरोध हैं, ये क्या श्रेणी में लगे हुए हैं, है ना, एक साथ, फिर एक साथ एक साथ, एक ही लाइन में एक ही वायर पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान है। इसमें क्या होता है? जो भी प्रतिरोध लगाया हमने 1 2 3, इनमें क्या है? विद्युत धारा समान है। मतलब कि जो हम श्रेणी क्रम में होता है तो हमारा जो विद्युत है आई है वो क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम रहता है, समान रहता है। प्रतिरोधों में भी विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो विभवांतर होता है, जो V होता है हमारा, वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। हर प्रतिरोध का अलग अलग होता है। ठीक है, तो I क्या होता है? सेम रहता है। और V क्या होता है? अलग होता है। किसमें? जब हमारा प्रतिरोधक को हम किसमें? श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग होगा, लेकिन I सेम होगा। ठीक है, ये बहुत बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें हमारे काम आएगा। श्रृंखला में प्रतिरोधों का संयोजन कुल मिलाकर कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोध में विभवांतर के योग के बराबर होता है। जो हमारे अगर हम श्रृंखला में हम लगाते हैं, ठीक है, प्रतिरोध अगर हम श्रृंखला मतलब सीरीज में लगाते हैं तो कुल विभवांतर कितना होगा? V1 + V2 + V3। टोटल हम ये ले लेंगे कि तीनों का अलग अलग है। ठीक है ना, तो हमारा टोटल विभवांतर कितना आएगा? V1 + V2 + V3। ओम के नियम के तीन प्रतिरोधों पर अलग अलग लागू करने पर VI = IR1। अगर हम ओम का नियम इस पे लागू करेंगे अलग से तो क्या हो जाएगा? V1 = IR1। I क्या है हमारा? सेम, तो V2 = IR2। अब देखो, तुम इसमें देख सकते हो ना, I जो है हमारा क्या है? एकदम सेम है। इसमें I की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बल्कि R1 चेंज हो रहा है, R2 अलग है, V1 अलग है, V2 अलग है, इन सबकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरीके से ओम का नियम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? IR, ठीक है, IR1 + IR2 + IR3 हो गया हमारा। अगर हम टोटल V = हम क्या करेंगे? IR होता है हमारा। ठीक है, तो V क्या टोटल हमारा? V = IR1 + IR2 + IR3, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने ये। ठीक है, तो हमारा IR, अगर हम V की जगह यहाँ पे हम IR डालते हैं तो हमारा ये आ जाएगा वैल्यूज़। ठीक है, और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जो हमारा टोटल हमारा R जो होता है, अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे, S क्यों लिखा है? सीरीज़ में। श्रेणी का मतलब है सीरीज़ में हम अगर R लगा रहे हैं तो टोटल R क्या होगा हमारा? R1 + R2 + R3। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें R यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ पे लगाने के लिए टोटल R क्या होगा हमारा? R1 + R2 + R3। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।